ज्योति मल्होत्रा दिन भर बातें करती थी। हाँ, मैंने जब भी देखा इनको ऑलमोस्ट ये अपने घर के छत पे खड़े होके किसी न किसी से बात करती रहती थी। ये नहीं पता चलता है किससे करती थी, लेकिन जब भी देखते थे बात ही करती रहती थी। बाकी यही है जब भी देखा और उनको। इनके घर पे कैसा माहौल है? इनके घर पे मम्मी तो है नहीं इनके बचपन से ही, पापा और चाचा ने पाला है इनको। लगभग हम जब भी इस गली पे वॉकिंग के लिए आते थे रात को, तो फिर देखते थे कि उनके घर पे इनके पिताजी, चाचा और गली के 2-3 बुज़ुर्ग लोग जाके शराब वगैरह की पीते थे। रिटायर्ड ऑफिसर थे, पूरा दिन कुछ काम नहीं रहता था इन पे, बस ये नशे के धुत रहते थे बस। इसके वजह से इन्होंने अपनी बेटी पे इतना ध्यान नहीं दिया। बचपन में पहले तो ये बहुत अच्छी थी ये दीदी, सबसे बात करती थी, बट बीच में सबसे बात करना बंद कर दिया। 1-2 खास थे उनसे ही करती थी, बाकी बस इनके पापा और चाचा दोनों के दोनों दारू पीते रहते थे। अभी भी इनके घर पे स्टॉक मिलेगा दारू के, ये रखते हैं बचा के। और गली के 2-3 बुज़ुर्ग लोग भी जाते हैं उनके पास, बैठ के महफ़िल बनाते थे वहाँ पे। पुल कितना मंजिल है? आप यहीं पे रहते हो? रहते थे, पहले रहते थे, पहले इसी गली में रहते थे, अब मकान बना लिया जी। ज्योति के घर के पास? हाँ, उनके घर के पास। कभी बात की आपने? नहीं, इतनी खास नहीं होती थी, बस थोड़ी बहुत गली में मिल जाते थे, मुलाकात मतलब थोड़ा बहुत बात हुई? थोड़ा बहुत होता था बात। अब आपने जब बात की होगी, किस तरीके की लड़की आपको देखी हो? बात करते वक्त तो अच्छे थे, बोलने का स्वभाव भी अच्छा था उनका, सबसे मिलजुल के रहते थे, बढ़िया था उनका स्वभाव। ऐसा हमें कुछ लगा नहीं पहले कि ऐसे काम भी कर सकते हैं, या फिर बात तो अच्छे तरीके से करते, सबके साथ मिलजुल के रहते थे। तो इनके घर वालों के बारे में जानते हैं? इनके घर वाले पे पापा हैं, ये दीदी आती थी कभी कभी, और चाचा रहते हैं उनके। पत्नियां कहाँ हैं? क्या? वाइफ? वाइफ के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन सुना है कि बचपन में छोड़ के चले गए थे इनको, जब ज्योति छोटी थी तभी छोड़ के चले गए थे, फिर यहाँ पे रह रहे हैं, बस इतना, ज़्यादा कुछ खास नहीं पता है। अच्छा, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, गिरफ्तार भी हो गई, क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा फिर ये खबर सुन के? एक बार के लिए तो शॉकिंग लगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा या नहीं, बट कुछ कह नहीं सकते आजकल पैसों के चक्कर में, या फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूबर कुछ भी कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। जो किया है वो बहुत गलत किया है, गद्दारी की है देश के साथ, सीधे सीधे गद्दारी। की है देश के साथ। अब उनके साथ के लिए कुछ बोल भी नहीं सकते हम, गद्दारी की है बस। उसके साथ ही हिसार का नाम भी बदनाम कर दिया। बदनाम तो कर दिया, वो बस उसी चीज़ का अफसोस है कि ऐसा क्यों किया, क्या कारण रहे हैं। अच्छे भले कमा रहे थे आपने कभी चैनल देखा उनका? अब एक ही गली में रहते हैं तो फिर पता तो होता है। पता था आपको? पहले से ही पता था सर, चैनल का पता है। अच्छा, आपने वीडियो देखी होगी उसकी? हाँ, देखी है मैंने उनकी। तब लगभग कितने सब्सक्राइबर थे? इतना ध्यान नहीं दिया, लोग कितने साल से देख रहे हैं आप उसका चैनल? हम इस गली में लगभग चैनल उसके जो यूट्यूब पे चैनल था? 1-1.5 साल हो गए जी। देख रहे थे? लगातार नहीं देख रहे थे, कंटिन्यू, कभी कभी। अब जब वो पाकिस्तान वाली वीडियो आई होगी, आपने देखा होगा उसको? पाकिस्तान वाली बाकी सारी वीडियो तो न्यूज़ में ही दिखा दिए थे उन लोगों ने। आपको वो नहीं देखा था? नहीं, यूट्यूब पे पूरा जाके खोल के नहीं देखा मैंने। अब न्यूज़ से पता चल गया है कि ऐसे ऐसे काम किए, तो फिर क्या फ़ायदा, गलत मोटिवेशन मिलता है उससे, गलत चीज़। कल देखा था आपने? अब देखा होगा पाकिस्तान वाली वीडियो? आज देख तो रहा था, मैं सर्च कर रहा था, बट ज़्यादा खोल के ब्रीफली नहीं देखा क्या है क्या नहीं। वो मरियम नवाज जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की वो देखा से भी मुलाकात की। न्यूज़ में देखा है, बस कनेक्शन बन जाते हैं उनके, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। दानिश का नाम भी आया, उस हाई कमीशन में जाके उससे मुलाकात करते थे। वो न्यूज़ के थ्रू देखा था मैंने, रील्स में आई। कल 2-3 दिन से यही चल रहा है, बाकी सोशल मीडिया वगैरह पे भी यही। ज्योति मल्होत्रा काफ़ी नाम चढ़ गया अब तो, लेकिन गलत तरीके से नाम चढ़ा है। अब आपको क्या लग रहा है, एक लड़की जो आम यूट्यूबर है और उसके पास इतना पैसा कैसे आया कि वो चीन भी हो आई, पाकिस्तान हो आई, तमाम देशों में, बड़े बड़े कंट्रियों में चले आई, तो आपको लग रहा है उसके पास इतना पैसा होगा? फ़िलहाल यहाँ पे रहते थे तब, स्टार्टिंग में ग्रोइंग में तो नहीं थे इनके इतनी वो सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे उस टाइम। अब क्या बताएं, पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया, वो देश की
बातें दूसरे देश को बताने के लिए, वही घूसखोर या फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब आईएसआई तक कुछ तो पहुंचाया होगा देश के खिलाफ, जो उसको इतना पैसा मिला। पाकिस्तान में जाके उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती थी, कहीं भी आने जाने की छूट थी, काफ़ी मोटा पैसा मिला है शायद। मोटा पैसा मिला है, अब गलत काम करेंगे तो मोटा पैसा मिलेगा, और आतंकवादियों के थ्रू मिला है तो फिर बहुत ही गलत काम है ये। अब ये पहलगाम में भी गई थी, इतना तो नहीं सुना मैंने, बट ये न्यूज़ के थ्रू ही सुना था कि पहलगाम के हमले से पहले पाकिस्तान होके आई है, बट न्यूज़ में सुना था मैंने ये अब सब। इन्होंने कहा कि इसमें सरकार की गलती है और सेना की गलती है। क्या लग रहा है आपको, जो ज्योति मल्होत्रा कह रही है? उनके, हम उसके सपोर्ट में तो है नहीं, गद्दारों के सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं होता है। बाकी गलत है ये, अगर दूसरे देश के साथ इतनी अच्छी नहीं बनती है तो फिर वीज़ा अलाउड नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे साउथ नॉर्थ कोरिया, वो पाकिस्तान के हाई कमीशन में जो दानिश नाम का शख्स था उससे करीब थी, वो हाँ करीब थी तभी उसको वीजा मिला हवाले से। पाकिस्तान का। लेकिन इस चीज़ को पूरा बंद कर देना चाहिए ना। एक तरफ नॉर्थ कोरिया है, किसी को बाहर वाले को अंदर आने नहीं देता है, वैसे नियम इंडिया को भी लेके आना चाहिए जी। इतनी कट्टर दुश्मनी है तो फिर पाकिस्तान में अलाउड नहीं करनी चाहिए कोई भी जाना, बस यही है। आपको क्या लग रहा, तमाम इसके साथ 6 लोग और गिरफ्तार हुए और अदर स्टेटों से 33 जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे ऐसे लोग गिरफ्तार हुए। क्या लग रहा आपको, ऐसे जो लोग जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं, भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनको कैसी सजा होनी? उम्र कैद होनी चाहिए, पूरी उम्र जेल में बिताए। और बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे तो आपको, जासूसी करने वाले स्लीपर सेल्स वगैरह होते हैं। सरकार को बड़े नियम उठाने चाहिए, सख्त नियम उठाने चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, तभी होगा कुछ कल्याण। ठीक है, क्या नाम है भैया? नवाब ठाकुर सर। नवाब ठाकुर। हाँ जी सर। आपने नाम सुना इधर पाकिस्तानी जो जासूस है ज्योति मल्होत्रा, वो गिरफ्तार हुई है? सुना तो सर। सुना है? हाँ जी। क्या लगा आपको जब ये खबर सुनी? मेरे को पता नहीं था, लेकिन जब यो सुना हो ना अर्जेस्ट गिरफ्तार हुआ फिर पता लगा है। आपने देखा कभी उसको? देखा तो हूँ, हैं? देख रखा हूँ पहले भी। तो सुना है कुछ उसके बारे में पहले? नहीं नहीं, कुछ नहीं सुना हूँ पहले तो। आप जानते हैं उसको? उनको जानता तो हूँ, बात की कभी? बात नहीं की, लेकिन जानता हूँ, शक्ल से पहचानता हूँ। तो यहाँ पे कितना समय देखते थे आप उसको, मतलब कब कब रहती थी यहाँ? उनका घर यहाँ तो रहता ही था, सुबह शाम तो देखा ही करता था मैं। खबरें आ रही वो पाकिस्तान भी जाती थी, चीन भी जाती थी और नेपाल भी जाई गई, तमाम देशों में घूम के आई वो। क्या लग रहा आपको ये सब जब आपने टीवी में खबरें देखी? यो मेरे को इतना मालूम नहीं है जी, लेकिन पाकिस्तान गई या नहीं गए। पाकिस्तान गई है? आपने वीडियो नहीं दिखे उसका चैनल? हाँ देखा हूँ वीडियो, जब देखा हूँ फिर पता चला, अब पता चल रहा है कि हाँ पाकिस्तान गए हैं वो। आपको मालूम नहीं था। तो आप पड़ोसी हुए उनके? पड़ोसी था, हाँ, अपना सैलून दुकान है यहाँ पे। कब से आपकी दुकान? हो गया 10-15 साल हो गए। अब आपने मतलब बचपन से देखा होगा फिर तो उनको? मेरा फादर था यहाँ पे, मैं तो अब आया हूँ। तो जब ये जासूस पाकिस्तान की निकल गई है, गिरफ्तार कर दिया है, आप क्या चाहते हैं, इसको सजा हो या नहीं? अब जो निर्णय निकले जो अच्छा हो वो। हिसार का नाम बदनाम कर दिया क्या? क्या होता है सर, जो को तो उनके ऊपर है क्या क्या। अच्छा, आप पाकिस्तान को कैसा देश मानते हैं? अपना भारत तो बढ़िया है, पाकिस्तान तो अपना तो दुश्मन ही होगा ना। तो यहाँ की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पहुँचा रही थी, अच्छा काम कर रही थी? अच्छा काम तो नहीं, गलती हुई जी। इनके पापा को जानते हैं? हाँ जी जानता हूँ। बात की कभी? हाँ, इनके फैमिली में क्या क्या है? फैमिली में उनका एक पापा है, उनका एक चाचा है और वो लड़की थी। इनकी वाइफ कहाँ है? वाइफ पता नहीं जी, उनके बारे में पता नहीं है। दोनों पत्नियाँ नहीं है दोनों की, चाचा की? वो तो पता नहीं, बस उनके पापा को जानता हूँ, उनके चाचा को। 3 ही लोग हैं? 3 ही लोग हैं, और क्या पता आपको इनके बारे में? और कुछ नहीं पता है जी।